नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं आरा सदर हॉस्पिटल में। एक फिर से विभत्स घटना हुई है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बरारा थाना क्षेत्र की घटना है। एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ अपने घर में पढ़ रही थी। 9 बजे के आसपास समय हो रहा होगा और 10 लड़के, हालांकि नामजद 6 हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 लड़के आए और उसको उठा करके कुछ दूर ले गए। कहा जा रहा है करीब करीब 2 किलोमीटर दूर लेकर गए और खेत में उस लड़की की फिर वो लड़की मिली है। इससे ज़्यादा आपको हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि लड़की के साथ उन लड़कों ने बदतमीजी किया है। इससे ज़्यादा बोलने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई है, निश्चित तौर पर इस मामले में अगर कड़ा कानून नहीं लाया जाएगा तो अपराधियों का मन इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा और जिस लड़की पर, जिस परिवार पर यह बीतती है, वही समझ सकता है कि इसकी पीड़ा क्या होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। इस खबर के बाद कहा जा रहा है कि लड़की के पिता एक राजनीतिक दल के नेता हैं और सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं उस पार्टी के भी नेता। और यहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से, चूंकि अंदर की लड़की की तस्वीर आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, जो सीन है शायद वो आप देख नहीं पाएंगे। वैसे में सदर हॉस्पिटल आरा की तस्वीर आप देखिए। हमने यहाँ महिला थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए आप सिर्फ एसपी साहब से बात कर सकते हैं। फॉरेंसिक डीएसपी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करनी हमने चाहिए, लेकिन उनका भी कहना है कि मैं इसमें बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। लड़की के छोटे से भाई जिसके सामने उठा कर ले गया, उसकी भी तस्वीर आपको हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, उस पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। और लड़की के पिता बदहवास हैं, जो स्थिति है, मानसिक स्थिति कोई भी समझ सकता है कि जिसके साथ ये घटना घटेगी उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। इसके बावजूद आपको लड़की के पिता से बात कराएंगे। और कहा जा रहा है कि 3 वैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है जो नामजद नहीं है, बाद में वहाँ पहुँचे थे। वैसे में इस घटना में भोजपुर पुलिस क्या करती है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय लोजपा के नेता जा रहे हैं और वहाँ पर उसके परिजनों को, जो पीड़ित परिजन हैं, उनको आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है। रविंदर जी आज पटना से आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या जो घटना हुई है? देखिए, आज की घटना बहुत ही मर्माहत है और मतलब इसको निंदा किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध जो है, हमको नहीं लगता है कि इससे भी जघन्य इस पृथ्वी पर अपराध हो सकता है। आज हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के निर्देश पर पटना से चल करके हम लोग आए हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष तेज नारायण यादव जी हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष हमारे राजेश्वर सिंह जी हैं, हमारे महिला सेल के यहाँ पे हैं जिलाध्यक्ष, इसके बाद गजेंद्र यादव जी, सारे हम लोग पार्टी के मिल करके चूँकि जो घटना हुई हमारे पार्टी के जिला के प्रधान महासचिव हैं, उनके बच्ची के साथ ही घटना हुई। हम लोगों ने मिल करके उन लोगों से बात भी किया, परिजन से भी मुलाकात किया, पीड़ित बच्ची से भी मुलाकात किया। बच्ची अभी की हालत अभी ठीक है और हम लोग चूँकि आदरणीय पशुपति पारस जी भी यहाँ के प्रशासन से बात किए हैं और यहाँ प्रशासन भी आई थी, जो थाना प्रभारी है, डीएसपी है, सारे लोग आए थे। हम लोगों ने भी उन लोगों से बात करने का काम किया है। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन गंभीरतापूर्वक अपना काम कर रही है। बोलिए कि हम जल्द से जल्द इसका, सरकार आप लोग की है, इस मामले में अगर न्याय नहीं मिलता नहीं न्याय, देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, तो उनके नेतृत्व में जानते हैं कोई बच नहीं सकता है, कानून से बाहर कोई नहीं बचता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन भी बोला है कि हम बहुत जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जो भी दोषी लोग हैं, चूँकि सारे इसमें नामजद अभियुक्त हैं, तो जितने दोषी लोग हैं सभी लोगों को गिरफ्तार कर और स्पीडी ट्रायल करा करके, और इन लोग को हम समझते हैं कि फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह का सज़ा नहीं होगा तब तक ऐसे अपराध का मनोबल नहीं टूटेगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर इस तरह का अपराध होता है तब जाकर के जो अपराधी का मनोबल टूटेगा। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इसको एकदम फांसी की सज़ा हो और जल्द से जल्द हो, इसको स्पीडी ट्रायल करा करके जितना जल्द हो, इसमें बिना विलम्ब किए इसको एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। करीब 9 बजे के करीब घर में बच्ची, एक छोटा 10 साल का बच्चा पढ़ रहा था, जिसका करीब उम्र 14 साल, लगभग 9th क्लास की छात्रा है। आई पढ़ रही थी, लोग गेट के सटे एक रूम है, हम लोग बारात में गए थे, हम और हमारे बड़ा लड़का।
और एक छोटा बच्ची और हमारा वाइफ और बच्चा, वाइफ घर में खाना बना रही थी, वहाँ वो पढ़ रही थी लोग। अचानक वो लोग आया और इसको उठा करके और हथियार वगैरह लिया था, लहराते हुए कहा कि लोजपा बीजेपी बन रहा है, कि ठीक है हम बता लोजपा बीजेपी नेता बन रहा है, लेकर चले गए। फिर हमारे वाइफ फ़ोन की, हम लोग यहाँ आए, हम उसके बाद खोजने लगे हम लोग। तो ये बताया छोटा मेरा बच्चा है 10 साल का, वो बताया कि फलना फलना था सब। हम उन लोगों को पहचान रहे हैं, उन लोगों के हम पहचान रहे हैं। उन लोग घर गए, घर जाने के बाद एक लड़का का माता पिता से मुलाकात हुआ। वो फ़ोन किए अपने लड़का के पास, फ़ोन किए तो वो कुछ देर के बाद फ़ोन उठाया, उसके बाद आया तो बताया कि 2-3 लड़का है, वो लेकर के बच्ची को उधर रखी है, 2 किलोमीटर आगे रखा है सब। तो उनका माता पिता बोले कि उसको बताओ, दिखाओ कहाँ है। हम लोग भी साथ चल दिए, और लोग भी थे ग्रामीण, गए हम लोग। तो फिर कुछ दूर के बाद जाने के बाद उन लोगों से फ़ोन पर बात कर रहा था कि विशाल, प्रिंस, चंदन, तू लोग कहाँ है, तू लोग कहाँ है, बच्ची को अच्छा से रखना, बच्ची को रखना, कहाँ है कि लड़कियाँ देखो, हम आ रहे हैं हम लोग। तो फ़ोन पे बात कर रहा था, ये हम लोग सुने हैं। और उसके बाद उनका माता पिता बोले कि कहाँ है, तब तक वो भाग गया वहाँ से। भाग जाने के बाद हम लोग 2 किलोमीटर तक खोजते खोजते फिर उसके बाद उनका माता पिता से कहे कि भाई फ़ोन लगाइए। तो फ़ोन वो लोग फिर लगाए अपने लड़का के पास, जिसका धीरज नाम है। तो फ़ोन लगाए तो कहा कि पशु मेला हमारे यहाँ सिरपालपुर पशु मेला लगता था पहले पूर्व में, अब नहीं लग रहा है। तो उसमें खेती उती हुआ है, आलू का, गेहूँ का, तो उसमें गेट भी बंद है, थोड़ा सा कम से कम 3 फीट का कटा हुआ है आने जाने के लिए। उससे घुस करके वहाँ पर जा करके चिल्ला रहा है खेत में कि हु करके। तो फिर हम लोग वहाँ के फ़ोन कीजिए, वही का तो है लड़का बा। तो ये लोग फ़ोन की, उसके माता पिता तो कहा कि यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की है। फिर हम लोग गए तो अचेत अवस्था में थी लड़की को। आप तुरंत उसी समय देखे? हाँ देखे हम लोग। उनका माता पिता, एक लड़का के माता पिता और ग्रामीण के साथ जाकर वहाँ अचेत अवस्था में हम लोग देखे। तो हम तुरंत थाना को फ़ोन किए, गिधा SHO OP है, फ़ोन किए। उसके बाद वो देर लगाने लगी। फिर हम और आदमी के गांव में भी फ़ोन किए कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, आप लोग आइए। वो लोग वहाँ से विजय जहाँ से था वहाँ चल दिया वहाँ। उसके बाद फिर SP साहब को फ़ोन लगाए। उसके बाद बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को फ़ोन लगाए, वो भी SP को किए। उसके बाद महिला थाना प्रभारी पर लगातार हम गिधा SHO पर, महिला थाना प्रभारी पर भी हम लगातार फ़ोन करते रहे। उसके बाद गिधा SHO बोल रहे हैं हम आरा में हैं, हम आ रहे हैं। तब तक 3 सिपाही और एक जमदार वहाँ पहुँचे। कितने देर बाद पुलिस पहुँची? हमको 1 घंटे के बाद। 1 घंटे आपके फ़ोन करने के जी। ओकरा बाद वहाँ जब वो पहुँची तो अब तक वो 3-4 और आ गए वहाँ, और जो पहले से था वो लोग अपना अपना भागने लगे। हाँ, आज जो अपराधी से वो लड़को भाग गया। 3-4 आदमी आया, उन लोगों के माता पिता को भी वहाँ से भगाने लगे लेकर के। तो हम लोग उसके माता पिता को, हाँ, तो हम लोग हस्तक्षेप किए कि नहीं, इन लोगों को तो कम से कम बैठाइए। तो वो जो तब तक उसके बाद जब सिपाही जी आ गए लोग, तो वो लोग बोले कि नहीं, इसको टांगिए और ले चलिए, गाड़ी मंगाइए, गाड़ी पर लाद कर ले चलिए। हम लोग टांग रहे हैं। हम कहें कि जी नहीं, लेडीज़ फोर्स आएगी तभी टांगेगी। हम उसका विरोध किए। उसके बाद मैडम भी खिसलाने लगी, नहीं आप इलाज कराइए, नहीं ऐसा नहीं होगा, जब लेडीज़ फोर्स आएगी आप आइए और टांग कर ले जाइए। तो फिर वहाँ पहुँची, वो टांग कर अपने से टांग करके लेडीज़ फोर्स के साथ ले आई यहाँ अस्पताल में अचेत अवस्था में ही थी। आज वो ले आई, एक लेडीज़ डॉक्टर आकर के देखी। उसके बाद हमको वहाँ का गिधा SHO लेकर के चली गई वहाँ महिला थाना। और उसके बाद वहाँ हम लोग वहाँ FIR करने में हम लोगों को सुबह कर दी, 12 बजे से हमको 5 बजा दी वहाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो ये लोग बोल रहे हैं कि रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से, पेशेंट का हालत ठीक नहीं है। तो हम कहे कि भाई रेफ़र कर दिया गया है, और स्टाफ लोग थे तो वो लोग बताए कि नहीं इनका हार्ट BP वगैरह ठीक है, तो डॉक्टर से मिल लीजिए। कोई अब रेफ़र के कागज़ दे रहे हैं हम लोगों को। कहाँ रेफ़र किया? PMCH। तब हम लोग कहे कि फिर राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास फ़ोन किए, और CS DS को लगातार हम लोग रात में फ़ोन करते रह गए, कोई फ़ोन नहीं उठे। 11 बजे रात से लेकर के और सुबह 8 बजे तक कोई फ़ोन नहीं उठाया। राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक भी करते रह गए, फ़ोन नहीं उठाया। तो अब राघवेंद्र प्रताप सिंह DM को फ़ोन किए,
डीएम को फ़ोन करने के बाद तब सीएस और डीएस यहाँ आए। आने के बाद फिर उन लोग अब तत्परता दिखाए तो थोड़ा सा उसको सेंस आया, तो कहे कि बेटा घबराने की बात नहीं है। फिर हम इलाज चल रहा है, 10 साढ़े 10 बजे उसका करीब होश आया। तो जो जांच वगैरह था, जांच हो रहा है। जांच के बाद फिर उसके बाद अभी तो एडमिट है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं है। वो जो 2-3 लड़का थे जो लेकर आया था न, जो आकर के उन लोगों को ले जा रहा था, वो 3 लड़का की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसको जो उसके परिजन को भगा रहा था, जिसको हम जानते नहीं है कि कौन है। लेकिन पुलिस ने हाँ, पुलिस उन्हें और उसका माँ बाप को भी लेकर आई है थाना। उपेंद्र जी, जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा। आप क्या चाहते हैं इस घटना में? क्या कम से कम न्याय हो। क्या न्याय? हम चाहते हैं कि इस तरह का बहुत सारा घटना हो रहा है, तो कम से कम हमारा लड़की, चाहे अदर समाज का लड़की होती है, तो कम से कम इस तरह का लड़की का अगर इस तरह का होता है, जो उसका उम्र 13-14 साल है, बताइए, नाबालिग है, और उसके साथ 30 साल का, 40 साल का, 35 साल का अगर टांग कर ले जा रहा है। आज एसपी साहब शायद कह रहे हैं कि नहीं, ये सब घटना नहीं हुआ है, घटना ही नहीं हुआ है। तो बताइए, कम से कम इस तरह का नहीं, कम से कम न्याय हो। अगर किसी के साथ होता है, हमारे का किसी के बेटी बहन के साथ इस तरह का घटना होता है, तो इसलिए हम खुले मन से हम करें कि नहीं, इसका सजाए मिलना चाहिए और उस अपराधियों का इसी सजाए मिले कि दूसरों कम से कम याद करे कि नहीं, इस तरह का घटना नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इसके लिए आंदोलन करना भी पड़ेगा, तो हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो देखा आपने लड़की के पिता का दुख। आपको शुरू में हमने कहा कि इस प्रकार की घटना के बाद जो परिजन रहते हैं, उनके दुख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वैसे में अगर न्याय के लिए आपको दर दर भटकना पड़े, तो सरकार के तमाम दावे जो है वो खोखले हैं। इस घटना में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग पे अक्सर।